हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन सब को बात करेंगे। भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री वगैरह प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, आपका जो संडे वाला टेस्ट है ना, वो बता देता हूँ। उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी आ रहा है। ये दोनों लेसन तो पक्के तौर पर आ रहे हैं, ठीक है। सर डी एंड एफ ब्लॉक आ रहा है रेट ऑफ शायद। रिएक्शन और डी एंड एफ ब्लॉक। सर डीएनएफ बोल रहे हैं। हाँ, ये तीनों लेसन आ रहे हैं, ठीक है। मैंने पेपर चेक किया था, आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी लगा दो, सारे हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। ये आपकी रिवीजन होती है, इन टेस्ट को रिवीजन माना करो। जो आप डेली 10 क्वेश्चन कर रहे हो, जो मैं डेली बोलता हूँ, वो तो करने ही करने हैं। टेस्ट को रिवीजन माना करो, कि पीछे वाले क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, थोड़ा सा मत्था मार लिया दोनों तीनों लेसनों पर, सारे फॉर्मूला एक बार आंखों के आगे से निकाल लिए, ताकि वो लंबे टाइम तक याद रहें, ठीक है। और फिर उस टेस्ट को ईमानदारी से दिल लगा के पूरा किया कीजिए। बाद में टेस्ट खत्म होने के बाद अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो उनको डेली 5-5, 7-7 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में आपको टेस्ट दिया जाता है, तो उनको सॉल्व किया करो। सारे सॉल्व हो जाएं, समझ लो कि पीछे वाले लेसन की रिवीजन चल रही है। और आज वाला काम तो करना ही करना है, ये याद रखना। आज वाला काम करने के बाद ही तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है भाई। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है एक तो वेज, और ये वाला फॉर्मूला ये हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, सबको पता है। अप मतलब डाउन मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, स्क्रीन के पिछली तरफ। क्लियर है बेटा। और ये दो एलिमेंट जो होते हैं, ये प्लेन में आते हैं। 3 एलिमेंट, एक्चुअल में 3 एटम प्लेन में आते हैं। अब ऐसा क्यों, ये 3 प्लेन में और 2 आउट ऑफ प्लेन क्यों है? कोई इस बारे में डिस्कशन कर सकता है, मुझसे कुछ बता सकता है सर क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, 3D में होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल में 3 एटम मतलब प्लेन में होते हैं, पक्का। टेट्राहेड्रल में 2 एटम प्लेन में होते हैं, 2 ऊपर नीचे होंगे ना। 3 हो गए बेटा। देखो, एक ये कार्बन, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर, 3 एटम। एक सेंट्रल एटम भी तो प्लेन में आएगा। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सोचना। 2 पॉइंट है, एक ये रहा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आप कहीं पर भी लगा लो यूनिवर्स में, कहीं पर भी सोच लो, ऊपर नीचे कहीं पर भी सोच लो, लेफ्ट राइट। उन दोनों पॉइंट्स को, मान लो आपने ऊपर की तरफ सोच लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे एक लाइन में मिला सकता हूँ, यस और नॉट? यस सर। एक प्लेन में बनेंगे ये, क्लियर है? यस सर। एक तीसरा पॉइंट और सोच लो यूनिवर्स में कहीं भी, इसके ऊपर सोच लो, नीचे सोच लो, लेफ्ट में सोच लो, राइट में सोच लो, कहीं भी सोच लो। बताओ कहां लगाऊं तीसरा पॉइंट आपके हिसाब से? और इसको स्पेस समझिएगा, काले रंग का बोर्ड आपके सामने, स्पेस। इसको स्पेस समझना, ब्लैक डार्क स्पेस। 3D में कहीं जहां बताओगे वहां लगा दूंगा। बोलिए सर। नीचे, साउथ ईस्ट में सर। नीचे लगा देते हैं। नीचे बताओ, यहां मिडल में ना लगा के यहां लगा देता हूं, है ना। और ये सोचो कि बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन मतलब बाहर है, पीछे स्क्रीन के बैक साइड में लगा हुआ है। क्लियर है? यस सर। मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे भी मिलाया, ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल एक प्लेन में बनेगा कि नहीं बताओ? चाहिए पीछे था, नीचे था, कहीं भी था, ट्रायंगल का प्लेन बनेगा कि नहीं? यस सर, बन जाएगा। यस सर। एक प्लेन बनेगा। समझ में आ गया? अब सोचो जरा, इन 3 पॉइंट के अलावा एक चौथा पॉइंट सोचो, कहीं पे भी सोच लो। वो चौथा पॉइंट जो है वो प्लेन में हो सकता है क्या? नो सर, ये तो मैंने अंदर यहाँ पर आज पॉइंट लगा बाहर दिया, चला जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो ट्रायंगल बन गया। ये ऊपर है, ये तो यूनिवर्स है, ये तो प्लेन से बाहर है। यस और नॉट? यस सर। दिख रहा है? मतलब यूनिवर्स में, ध्यान दे लेना इस बात पे, यूनिवर्स में 3 पॉइंट कहीं पे भी लगा दो, तीनों पॉइंट एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, पक्का करेंगे। कहीं भी लगा के देख लो, सोच के देख लो। इसलिए हम यहां पर भी 3 एटम्स को प्लेन में लेते हैं। ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम। 3 तो लिए जा सकते हैं प्लेन में, वो तो होंगे भी प्लेन में। आप नहीं लोगे तो भी वो तो प्लेन में होंगे, क्योंकि आप प्लेन से बाहर 3 एटम को तो लगा ही नहीं सकते। तो 3 एटम किसी भी मॉलिक्यूल में, वो 3D में हो, उसके 3 एटम तो प्लेन में होते होते हैं। तो चौथा और 5वां एटम प्लेन से बाहर हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल में भी 4th और 5th एटम प्लेन से बाहर होते हैं। और वो कैसे होते हैं? तो 3 को अगर मैंने प्लेन में रख लिया, तो चौथा एटम एक अबव होगा, एक बिलो होगा। क्लियर है? ऐसा होता है। तो यहां से ज्योमेट्री इसकी ऐसी होती है। सभी एटम, सभी मॉलिक्यूल में नहीं, बट इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। तो 3 को प्लेन में रखने पर एक एटम अपने आप अबव द प्लेन, दूसरा एटम अपने आप बिलो द प्लेन चला जाएगा। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। यस सर। अब हमने जो बात कही थी कि सेम एटम्स अबव और बिलो वाले क्या होने चाहिए? अबव और बिलो वाले सेम एटम्स अगर हैं, अबव और बिलो वाले सेम एटम हैं, जैसे मान लो कि ये कार्बन है, तो वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और इस जगह पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया। तो मैंने बोला था कोई भी 2 एटम अगर कार्बन के अंदर, ठीक है, ये आयोडीन लग गया,
और इस जगह पर अगर मैं फ्लोरीन लगा रहा हूं, अगर कार्बन के अंदर कोई भी दो एटम, मैंने बोला था वो अगर सेम हो जाए, सेम हो जाए तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल बन जाता है, उसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी उसमें। यस यस सर। अब कैसे उन दो एटम को, सेम को याद रखना, उन सेम एटम को अबव और बिलो प्लेन ही रखोगे तो ही आपको सिमेट्री समझ में आएगी। अब आप कहेंगे सर तो मतलब यहीं रखेंगे तो सिमेट्री बनेगी, अगर यहां नहीं रखते तो सिमेट्री नहीं बनेगी। वहां भी बनेगी, आप उसको घुमा सकते हो ना, जो अबव नहीं है तो बिलो कर दोगे, बट पेपर पे तो ऐसे दिखाओगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब पेपर पर अगर आपने उल्टा दिखा दिया तो आपको फील नहीं होगा, होगा वो एसिमेट्री की सिमेट्रिकली बट फील नहीं होगा। कैसे, अब बताता हूँ। ये मान लीजिए ये एटम प्लेन में, ये आपको दिख रहा है कार्बन और ब्रोमीन तीनों प्लेन में। यस यस सर। इन तीनों का एक प्लेन चाकू लिया मैंने, क्लोरीन को आधा काट दिया बीच में से, कार्बन को आधा काट दिया, ब्रोमीन को आधा काट दिया, तीनों एक प्लेन चाकू से, एक पेपर जितना बड़ा चाकू अगर मैं इनमें से आर पार टपाता हूं तो क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन आधे आधे कट जाते हैं। यस और नॉट? यस सर। कट गए आधे। अब वो प्लेन कहां से गुजरेगा, सोचो जरा, वो प्लेन इन दोनों के बीच से गुजरेगा ना यहाँ से। यस सर। एक आयोडीन रह जाएगा ऊपर, एक रह गया नीचे, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन आधे आधे कट गए, यानी वो भी दोनों तरफ सेम है और आयोडीन भी दोनों तरफ सेम है, तो दो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बन गए। यस सर। ऐसे काटते हैं, यानी कोई दो एटम भी अगर कार्बन में सेम हो गए, कार्बन के साथ जो चारों एटम लगे होंगे दो भी सेम हो गए तो वो सिमेट्रिकल बन जाता है। उसका रीजन ये है, और वो ऐसे काट के देखोगे तो सिमेट्रिकल। अब अगर आप ये कह दो कि हमने सर यहां पर तो ब्रोमीन रख दिया और आयोडीन यहां रख दिया, बेशक आप यहां रख सकते हो। अब आप कहोगे अब तो ये प्लेन में नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, मानते हैं, लेकिन क्या आप इसका प्लेन चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे करूं कि क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन इनको प्लेन में रख दो, तीन एटम को प्लेन में तो रख ही सकते हैं, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बस मुझे, और फिर ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। यस यस सर। वापस इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो आपको ये घुमा फिरा के देखोगे, बहुत दिमाग में बहुत सारा इमेजिनेशन करना पड़ता है, इसलिए याद रख लो कि कोई दो एटम जो सेम होते हैं उनको अबव और बिलो प्लेन रखने पर आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि तीन एटम तो बीच में से कट जाएंगे जो प्लेन में है, और तीन एटम, मैक्सिमम तीन एटम को आप प्लेन से बाहर कर ही नहीं सकते, तीन एटम तो आपको प्लेन में लाने ही पड़ते हैं। यूनिवर्स में कहीं रख लो वो तो प्लेन बनाएंगे ही बनाएंगे, चौथा एटम आप प्लेन से बाहर रख सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है कि तीन एटम प्लेन से बाहर हो जाए। अगर कोई चीज तीन ही एटम से मिलकर बनी हो डेफिनेटली वो प्लेनर है, ऑलवेज प्लेनर, याद रख लेना। अगर कोई चौथा एटम नहीं है तो, अगर चौथा एटम उनके साथ है तो हो सकता है कि वो चौथे वाला एटम प्लेनर बनाता हो और वो तीसरे वाला एटम जो आप प्लेन में मान रहे हो वो प्लेन से बाहर, ऐसा हो सकता है। बट तीन ही, ओनली तीन है, तो वो कभी भी प्लेन से बाहर नहीं हो सकते। यस समझ में आ गए? यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी थी। मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं ये चीज आपको जरूर बताऊं कि प्लेन में कट कैसे होता है, चारों एटम अलग हो तभी वो एसिमेट्रिकल कैसे होता है, कायरल कैसे होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिश्चर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब भाई फिश्चर प्रोजेक्शन और न्यूमैन फॉर्मूला होते हैं दो तरह के फॉर्मूला है, वो कैसे वर्क करते हैं तो उसके लिए आपको बताता हूँ। ठीक है, दिस इज द थिंग, ये मेरा सेल्फ मेड है। ठीक है, सीधा बता देता हूँ, एमएससी के अंदर नेट की तैयारी करवाते टाइम भी मैं बच्चों को यही वाला पेज करवाता हूँ, मैंने इसकी फोटो खींच रखी है। ठीक है, बनाया था ऐसे रफली बना रहा था मैं बच्चों को समझाने के लिए, मैंने इसकी फोटो खींच ली और यही मैं सबको समझाता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, तो वो आपको अब यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करते हैं। हो सकता है किसी दूसरे टीचर का अलग ट्रिक हो, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने उनकी टीचर्स की ट्रिक भी एक दो बार देखी थी कि कौन कैसे समझाता है। ठीक है, एक दो टीचर्स की, बट मुझे वो मजा नहीं आया, ना समझ आई वो, मुझे ये सबसे आसान लगी। एट लीस्ट चॉइस इज योर्स। अगर आपको किसी दूसरे टीचर की ऐसी कोई ट्रिक समझ में आ रही है एंड यू आर हैप्पी विद दैट ट्रिक और आपके लिए वो मतलब सही है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे वाली ट्रिक समझ में आ रही है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, आपने नहीं किया तो पहली बार में ये करोगे, मजा इसी में आएगा, उसके बाद दूसरे टीचर की समझोगे तो शायद आपको मुश्किल लगे। ठीक है, और अगर दूसरे टीचर की आपने अच्छे से याद कर रखी है, उसमें प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर ये करोगे तो ये लगेगी आसान, लेकिन आपको याद वो वाली रहेगी, क्योंकि मैंने ये चीज फील की कि ये आसान ही है उनसे। ठीक है, एटलीस्ट तो इसको देखते हैं भाई। इस पेज की उस दिन फोटो खींच ली थी मैंने और ये बहुत साल पुराना पेज है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको अंदर करते हैं। देखिए स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, एसीएस लिखा हुआ है, इसका भी एक अपने आप में मीनिंग है एसीएस का। ठीक है, वो मैं आपको यहीं पर इसी के अंदर बता देता हूँ।
तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको ले रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, ये कुछ ऐसे है। न्यूमैन प्रोजेक्शन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये कौन सी प्रोजेक्शंस होती हैं, सा हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो देखिए भाई सा हॉर्स प्रोजेक्शन ये वाली है, ठीक है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन ये वाली है, की हुई है +1 में शायद इनकी झलक यस सर की है। सर कर रखी है सर। है ना, +1 में झलक ली होगी। अब इनको आपस में इंटरचेंज करना सिखाऊंगा मैं आपको। इंटरचेंज करना मतलब ये तो दोनों सेम ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर ये एटम्स अलग हो तो इंटरचेंज कैसे करते हैं, वो है महाभारत। और फिर इसकी एक तीसरी प्रोजेक्शन हमने जो ओपन फॉर्मूला किया है कि कार्बन है अबव बिलो प्लेन रख रहे हैं ऐसे, और फिर एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है ऐसे करके, इसको इसमें भी चेंज करना और इसको भी इसमें चेंज करना, या इसको इसमें चेंज करना या इसको इसमें चेंज करना, सबको आपस में इंटरचेंज करना आपको सिखाने वाले हैं आज, ठीक है, एक ही पेज में एवरीथिंग एल्स। तो भाई साहॉर्स ऐसा होता है घोड़े जैसा, नकली घोड़ा जैसे हम बना देते हैं, ये साइड में ऐसे कीजिए, एक वाई बनाइए, एक उल्टा वाई बनाइए, दिख रहा है, यस सर। वाई और उल्टा वाई बन रहा है। अगर दोनों सेम बनाने हैं, सिस वाली फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा खींचना है, यहाँ पर भी वाई यहाँ पर भी वाई, नीचे की तरफ ये वाई बन गया। यस दिखाई दे रहा है सबको वाई? यस सर। तो ये हो गया, ये होगी सिस फॉर्म, ये हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन, इसके सामने ये, इसके सामने ये, सिस। और अगर आपको ट्रांस बनानी है तो ट्रांस कैसे, उल्टा वाई बना दो एक, ये लो ट्रांस हो गई, ये इन दोनों के बीच में जा रहा है, ये इन दोनों के बीच में जा रहा है। यस समझ में आ रहा है? यस सर। यस बेटा, थोड़ा कम हिडन ज्यादा लग रहा है क्या बाकी स्टूडेंट को सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मतलब उल्टा वाई और सीधा वाई ऐसे तो इसको बनाते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन को। अब ये जो सा हॉर्स वाली है, सॉरी सा हॉर्स है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसे होती है कुछ, ठीक है। तो देखिए ये न्यूमैन है और ये सा हॉर्स है, क्लियर है। तो ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स दिखा रखी है, यहाँ पे भी स्टैगर्ड और एक्लिप्स दिखा रखी है। तो यानी स्टैगर्ड एक्लिप्स में देखो ये वाई है, ये उल्टा वाई है, ये उल्टा वाई, इन्होंने थोड़ा अच्छा नहीं दिखा रखा, ठीक है। आप थोड़ा इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा खींचेंगे ना, और टेढ़ा जाने देंगे, और फिर यहाँ पर वाई और उल्टा वाइट बनाएंगे तो थोड़ा बेटर लगेगा। फिर ये साहॉर्स में देखो, ये हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के सामने, ये वाला हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स मतलब एक दूसरे के सामने, सा और स्टैगर्ड मतलब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ पर स्टैगर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, यहाँ एक्लिप्स एक दूसरे के जस्ट आमने सामने, क्लियर है। ये बनाना तो बहुत आसान है, आई थिंक ये तो सबको आता होगा ना। ये भी उल्टा वाई और सीधा वाई है, ध्यान दे लो पीछे, ठीक है सर। ठीक है सर ये जो इन्होंने न्यूमैन में एक्लिप्स वाला दिखाया है, इसमें सर जो पीछे वाला हाइड्रोजन है उसमें सर वो जो छोटी वाली जो डंडी है वो इस साइड नहीं होगी, बड़ी वाली की उन्होंने पीछे दिखा रखी है उसके। कौन सी डंडी किस साइड कह रहे हो, 1 2, ये इधर है, ये इधर होनी चाहिए बिल्कुल, और ये भी इधर होनी चाहिए। यस ठीक सर, है? ये बोल रहे थे। हाँ ऐसे होनी चाहिए, कोई नहीं बेटा, गलती होती है सबसे यार, रफ है कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। एनीथिंग एल्स? ये समझ में आ गया? प्रोजेक्शन तो समझ में आ गई ना। Yes, अब sir. इसको इंटरचेंज करना सीखेंगे, मेन चीज है इंटरचेंज करना, ठीक है। चलिए भाई, इंटरचेंज के लिए आपके सामने ये रहा। अब इसको देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना सारे एटम वेटम सब बराबर उल्टे पुल्टे लगा रखे हैं, फ्लोरीन ब्रोमीन OH HCl सब अलग है, समझ में आ रहा है? 6 के 6 एटम अलग हैं, 2 कार्बन के। तो ये बीच में कार्बन होता है, ये तो सबको पता है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. चलिए अब इसको यहाँ ना साफ साफ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये पेज, मुझे तो साफ दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर मुझे ये खुद ही धुंधला नजर आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको ये बेटर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब कैसे बना हुआ है, यहाँ पर है उल्टा वाई, उल्टा वाई है, ऊपर है हाइड्रोजन, नीचे है क्लोरीन, और इस तरफ है आयोडीन। यस क्लियर है ये बात? यस सर। और ये है सीधा वाई, तो सीधा वाई जो है उसको हम अलग पेन से बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आपको ब्यूटीफुल नजर आएगा ये, ठीक है। ये है ब्रोमीन, ये है फ्लोरीन, और ये है OH। यस क्लियर है? Yes, ये sir. समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो देखिए अब जरा, अब यहाँ पर ना 1 2 3 4 देते होते हैं अभी नेमिंग, 1 2 3। ये ACS को समझाऊं सबसे पहले क्या? नहीं, पहले इंटरचेंज करते हैं, बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर सीधा वाई अगर बनता तो कैसा बनता? सीधा वाई कुछ ऐसा बनता, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, समझ में आ गया? सीधा वाई अगर बनता तो ऐसा बनता, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
तो ये उल्टा वाई है, ये तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात, आपका मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए, उल्टे वाई में एक दूसरे के स्टैगर्ड होने चाहिए, एक्लिप्स नहीं होने चाहिए। क्लियर है बात? यस सर। अगर आपको एक्लिप्स्ड ही दे रखा है तो क्या करें, उसको स्टैगर्ड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दो इंटरचेंज कर दो और वो स्टैगर्ड हो जाएगा। कोई दो चीजें इंटरचेंज करो और वो स्टैगर्ड हो जाएगा। कैसे? ब्रोमीन और फ्लोरीन को इंटरचेंज कर दो, फ्लोरीन लगा दो यहां पर, ब्रोमीन लगा दो यहां पर, और उसके बाद आप इस वाई को उल्टा वाई कर सकते हैं। मतलब नीचे की तरफ यहां पर ऐसे ऐसे ये ब्रोमीन लगेगा और यहां पर इस तरफ फ्लोरीन लगेगा। समझ में आई बात? ये अपने आप Yes, sir. उल्टा वाई हो जाएगा। यानी कैसे? मैं क्या कर रहा हूं, आयोडीन अगर ऊपर लेके जा रहा हूं, यहां पर आयोडीन लगेगा और यहां पर क्लोरीन लगेगा। अब अगर मैं इसको घुमाता हूं, घुमाने पर क्लोरीन इधर आता है और आयोडीन इधर आता है। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई? तो वो उल्टा करने पर ऐसा हो जाएगा। मतलब एक इंटरचेंज करना है और आपका वो एक्लिप्स से स्टैगर्ड हो जाएगा। आगे भी बताऊंगा, एक बार रुकिएगा, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पर पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, फिर से दोबारा रिपीट करूंगा। अब देखो, इसी मॉलिक्यूल को अब मैं दूसरी फॉर्म में बना रहा हूं, ध्यान दे लेना। दूसरी फॉर्म मतलब अबव और बिलो दिखा रहा हूं, इसी में अबव बिलो, जो हमारे अबव बिलो वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे दिखाएंगे। अब देखो जरा, क्लोरीन लगेगा बिलो द प्लेन, यहां पर क्लोरीन और इस तरफ आयोडीन। ये थोड़ा सा पास करना चाहिए। ये आयोडीन है और ये क्लोरीन। यस, ये समझ में आया? यस सर। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, अब ये देखिएगा जरा, आयोडीन हमने अबव द प्लेन कर दिया, हाइड्रोजन जो ऊपर लगा हुआ है उसको प्लेन में लगाना है। अब ये कैसे किया, क्या सोचा? देखिए, क्लोरीन मुझसे दूर है ना, वाई उल्टा है, मुझसे दूर है, और आयोडीन मेरी तरफ है। समझ में आ रहा है? सीधा दिख रहा है? यस सर। तो जो मेरी तरफ है वो अबव द प्लेन, जो मुझसे दूर है वो बिलो द प्लेन। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया होगा। सेम देखो OH, अब जब आप OH लगाएंगे, ठीक है, जब OH लगाएंगे वो भी जो एक Y का नीचे वाला है, ऊपर वाला एक हाइफन होता है, वो आपको इन द प्लेन ही रखना होता है। और अब देखिए, ब्रोमीन, इस फॉर्मूले में ब्रोमीन मुझसे दूर है और फ्लोरीन मेरी तरफ है, तो ब्रोमीन को बिलो द प्लेन ही रखेंगे और आयोडीन को अबव द प्लेन ही रखेंगे, फ्लोरीन को, सॉरी। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये तो बनाना आपको सीधा सीधा आ गया होगा, है ना? सिंपल है ये तो। जो आपकी तरफ से दूसरी तरफ है, जो दूसरी तरफ है, यानी अब देखो ये ऐसे जा रही है ना लाइन, तो ये इस तरफ जो होगा मेरी तरफ होगा, दूसरी तरफ इस तरफ जो होगा मेरी तरफ होगा, दूसरी तरफ जो होगा दूसरी तरफ होगा, और ये वाई उल्टा और ये सीधा बन गया। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब जरा देखिए, इसी को मतलब मैं एक्लिप्स्ड फॉर्म को स्टैगर्ड फॉर्म बना रहा हूं। ये एक्लिप्स है ना, इसी को स्टैगर्ड कैसे बनाएंगे, एक दूसरे में इंटरचेंज करके इसको स्टैगर्ड बना रहा हूं। देखिए जरा, अब मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, इधर जो बना हुआ है, इसमें देखिए क्या बनेगा। और आप लोग भी अपनी नोटबुक पे बना के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, कहीं आप लोगों को बनाना आता ही ना हो। बस आप लोग यूं सोचो, ये बन गया वाई, ये तो वही सेम टू सेम ऊपर वाला वाई बना रहा हूं मैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये तो सेम है, सारे मॉलिक्यूल सेम है, इसमें सारे एटम और ग्रुप सेम है। क्लियर है? यस बेटा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये वाई बना रहा हूं मैं, ये वाला वाई के अंदर क्लोरीन। अब मैंने क्या किया, ध्यान इस चीज पे देना। क्या किया मैंने, हाइड्रोजन जो ऊपर था, देखो ये मैंने ऐसे करके बना रखा ना आर पार, ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है, हाइड्रोजन जो ऊपर था वो डायरेक्ट नीचे उतार लाया, आ गया शीशे में सीधा नीचे। यस सर। ठीक है। अब देखो, क्लोरीन के आर पार ये वाली डंडी जाएगी, तो क्लोरीन इस तरफ आना चाहिए, ये रहा क्लोरीन। क्लियर है? आयोडीन के आर पार ये वाली डंडी जानी चाहिए, तो आयोडीन ये आएगा। यस, क्लियर है? यस सर। ये अब मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इनको अलग मत समझना। मैं जो बता रहा था कि इंटरचेंज करेंगे, फिर ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो सारी कहानी इसमें निपट जाती है। अब देखो, इसमें इंटरचेंज की बात मैं क्या कर रहा था, अगर मैं इस वाई को घुमाता हूं तो ये आयोडीन इस तरफ आएगा, यस और नॉट? यस सर। है ना? और क्लोरीन इस तरफ आएगा। तो सीधी सी बात है,
कि अगर मैं Y को ऐसे घुमाता हूं तो क्लोरीन और आयोडीन इस तरफ आ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, ये अपने आप स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगी, जो कि चेंज्ड नहीं है, ये सेम ही मॉलिक्यूल है, सेम जगह पर ही है, मॉलिक्यूल सेम है, इसकी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, ये डिट्टो सेम मॉलिक्यूल है। जो भी अभी तक यहाँ जितने भी बनाए जा रहे हैं सब डिट्टो सेम मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है एक दूसरे के। अब मैंने यही चीज बोली थी कि आयोडीन को अगर मैं यहीं पर रख दूं सीधा, ये इंटरचेंज हो जाए और क्लोरीन यहां पर ले आऊं, उल्टा होगा ना इसके मुकाबले। यस सर। इसका मतलब ये अगर ऐसा मॉलिक्यूल मैंने नीचे बना दिया होता तो ये जो भी मॉलिक्यूल है ये इसका आइसोमर बन जाता, ऑप्टिकल उल्टा बन जाता। जैसे लेफ्ट जूता अगर ये है तो ये राइट जूता बन जाता अगर मैं आयोडीन को डायरेक्ट यहां ले जाऊं और क्लोरीन को डायरेक्ट यहां ले जाऊं। बट मैंने क्या, ये इंटरचेंज हो गया एक हिसाब से। यस, क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। आ गई। को अगर इन तीनों में अभी तक जो तीनों मॉलिक्यूल बनाए, इन तीनों में कोई दो एटम आपस में इंटरचेंज कर दो, और दो कौन से करने हैं, ज्यादा महान मत बनना कि कहीं आप मुंह उठा के इन दोनों को चेंज कर दो, ये डायास्टीरियो आइसोमर बनेंगे, ये हम आगे करेंगे। इन दोनों को नहीं, एक कार्बन जो सेंटर है उसमें जो 3 एटम लगे हुए हैं, एक कार्बन जो सेंटर है उसमें जो 3 एटम लगे हैं उनमें से कोई 2 एटम उठा के इंटरचेंज कर दो, फ्लिप कर दो, उसकी पोजीशन बदल दो, यू विल गेट द आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। हाँ भाई, यस सर। बाकी सबको आ गया बेटा? एक बार और एक्सप्लेन कर दो। यस सब सो रहे हैं क्या? अजय, चौहान, अजय, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अमन। सर, हाँ बेटा, ये वाला वापस बताना है। सॉरी क्या कह रहे हो? ये वाला वापस बताना है। सर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर फिर से दीजिए। बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, रुको फिर से बताते हैं। सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर वाली लाइन। अरे ऑप्टिकल आइसोमर आगे बता दूंगा फिर से, ये तो इंटरचेंज है। देखो ये तीनों मॉलिक्यूल जो बने हुए हैं ये बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल हैं, ये तीनों अलग नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। अगर इनका ऑप्टिकल आइसोमर मतलब आप ये अगर लेफ्ट जूता है, आपको राइट जूता बनाना है इनका, कैसे बनेगा? ये जो कार्बन है सेंटर के अंदर, इसके तीनों एटम्स जो हैं इनमें से कोई दो उठा लो, कोई भी दो चूज कर लो, चॉइस इज योर। ब्रोमीन और OH चूज कर लिया, OH को उठा के यहां लगा दो, ब्रोमीन को उठा के यहां लगा दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये इसका लेफ्ट वाला जूता बन जाएगा। बस इतना करना है। एक बार और इंटरचेंज कर दिया तो फिर वापस सेम बन जाएगा। भले आपको सेम लगे ना, दिखे ना, पर होगा सेम। समझ में आ रही है? यस सर। अब आ गया सर। बस यही करना है। कोई भी किसी तीनों में से, तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के सेम है, ठीक है भाई? तो यहां से अब आपको समझ में आया कि अगर इसी का एक्लिप्स बनाना है, मतलब इसी का एक्लिप्स बनाना, मॉलिक्यूल सेम ही रखना है बट ये रोटेट हो रहा है, ये इसका भाई है, ये दोनों आपस में भाई हैं, ये और ये। समझ में आया? और ये कौन से कन्फर्मेशनल आइसोमर है, ये रोटेट होते रहते हैं ना सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट, ये ट्रायंगल ऐसे घूमता रहता है। क्लियर है? यस सर। ये ट्रायंगल समझ लो, मेरा हाथ जो है ये 3 फिंगर्स है ना, ये ट्रायंगल है। अगर ये एक्लिप्स है और अगर मैंने ऐसे कर दिया, अब देखिए ये अंगूठे के दोनों तरफ ये उंगलियां यहाँ आ जाएंगी और ये वाली उंगलियां यहाँ आ जाएंगी अंगूठे के बीच में। ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। तो है तो दोनों सेम मॉलिक्यूल, या ऑप्टिकल आइसोमर तो है नहीं है, ये दोनों सेम है। और इसको बनाने का तरीका, कोई भी एक मॉलिक्यूल, आप इसको भी ले सकते हो। मैंने इस नीचे वाले को उठाया, अब आपको लगेगा सर सिर्फ नीचे वाले को लेना, नहीं, इस ऊपर वाले को भी देखो, यहाँ डॉट डॉट डालो, OH यहाँ आ जाना चाहिए, फ्लोरीन यहाँ आ जाना चाहिए, ब्रोमीन यहाँ आ जाना चाहिए, तो ये सेम मॉलिक्यूल ही बनेगा। क्लियर है? यस सर। अब दोनों के Yes, भी sir. दोनों चेंज कर सकते हो तो Yes, वो उसका sir. उल्टा बन जाएगा बट बनेगा सेम ही। अगर दोनों को चेंज कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इंटरचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ उसको घुमा रहे हैं, वो छकड़ा घुमा रहे हैं साइकिल का एक्सल के अगेंस्ट, उससे इंटरचेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर ध्यान दोगे तो देखो, जब इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो क्लोरीन यहीं आएगा और आयोडीन यहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया इंटरचेंज, मतलब ये तो सेम मॉलिक्यूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूं, अब जरा देखिएगा, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूं किसमें, ये तो साहोर्स आ गया। अब अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में चेंज करें तो कैसे चेंज होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक तो होता है सेंटर में एटम, ठीक है? सेंटर वाले एटम से, अब जरा देखिएगा, सेंटर वाले एटम से यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सेंटर वाला एटम कौन सा लेना है? नीचे वाला जो होता है ये आपको पहले दिखाई देगा। कैसे? ऊपर जो है वो तो आपसे दूर है,
आप ऐसे उठा के, सीधा पेन है ऐसे उठा के ऐसे उठाओगे ना, ये मेरी तरफ है, ये ऊपर है, ऐसे मैंने ऊपर कर दिया। मेरा शायद डायग्राम ना दिख रहा हो ना, मैं पीछे वाला बैकग्राउंड हटा देता हूँ। बैकग्राउंड कहाँ से हटता है? अरे बैकग्राउंड आ गया, मिल गया, ठीक है। अब देखिए जरा, मेरी फोटो को पिन कर लेना, वरना मैं पिन कर देता हूँ। आप लोगों को दिख रही है मेरी बड़ी फोटो दिख रही होगी? यस यस सर। ठीक है। तो देखिए ये ऐसे टेढ़ा है, टेढ़ा रखा हुआ मैंने, सीधा नहीं है, सीधा ऐसे है, बिल्कुल सीधा। अब मैं इसको ऐसे टेढ़ा रख रहा हूँ, टेढ़ा ऊपर की तरफ। अब इस मॉलिक्यूल को, यहाँ पर 3 एटम लगे हुए हैं, तो इस मॉलिक्यूल को जब मैं उठाऊंगा तो ये मेरी तरफ तो ये आएगा, है ना, वो तो मेरे से दूर जाएगा जो दूर था। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा जरा, इस मॉलिक्यूल को जब हम उठाते हैं तो जो मेरी तरफ होता है, आपको पता है उसके बॉन्ड बड़े होते हैं, किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो यहाँ बाकी सब कुछ सेम लगा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं कर रहा। ये वाला रिंग उठा रहा हूँ, हाइड्रोजन ऊपर है, ऊपर लगा दिया, क्लोरीन नीचे लेफ्ट में है, लेफ्ट में लगा दिया, आयोडीन राइट में, आयोडीन राइट में लगा दिया। यस बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मुझे दूसरे वाला बनाना है, तो ये तो मुझे दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है, ये तीनों एटम। अब जो दूसरे वाला एटम है, वो ये बीच में कार्बन है ना, वो कार्बन के पीछे छुप जाते हैं वो लोग। तो एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, इसका पूरा बॉन्ड नहीं नजर आता, बस जो पीछे होता है, एक यहाँ लगेगा। अब देखो इनको कैसे लगाना है। फ्लोरीन को फ्लोरीन वाली साइड वही सेम टू सेम है, ब्रोमीन को ब्रोमीन वाली साइड वही सेम टू सेम है, OH को OH वाली साइड वही सेम टू सेम है, कुछ फर्क नहीं। क्लियर है? बस क्या याद रखना है कि जो नीचे वाला ये मॉलिक्यूल है, जो नीचे वाला पार्ट है मॉलिक्यूल का, वो आपको बड़े वाले रिंग, मतलब सेंटर वाले रिंग से आपको दिखाना है। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गए? यस सर। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। चलिए जी, तो इसका भी इंटरचेंज आ गया। अब बात आती है कि इसी फॉर्म को, अगर इसी फॉर्म को एक और ये वाली, ये कौन सी फॉर्म होती है? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो, ये तो वाली न्यूमैन, फिशर और साहॉर्स और ये फिर ये ओपन फॉर्मूला, सारी फॉर्म्स एक जगह पर इकट्ठा कर रखी। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन के लिए वैसे आप दूसरे वाले से भी रिजेंबल कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, है ना। आप बाद में किसी से भी रिजेंबल करके किसी का भी कुछ बना सकते हो, बट मैंने इसको इससे रिजेंबल कर रखा है। कैसे? जरा ध्यान देना। इस वाले से, मतलब सिस वाली फॉर्म से कर रहा हूं मैं, सिस वाली फॉर्म से, जो क्या होता है स्टैगर्ड, सॉरी एक्लिप्स, ये थी स्टैगर्ड फॉर्म, इससे नहीं उठाया मैंने, इससे उठाया। आप यहां से भी उठा के इसको रिजेंबल कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई रूल अलग बना लेना, बस इतनी सी बात है कि यहां से ये डायरेक्ट यहां कैसे आएगा वो आपको समझ में आ जाएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह के प्लस के निशान बने होते हैं, और तो कुछ होता ही नहीं इसमें। तो देखो हाइड्रोजन जो सब मेरी तरफ है और वो सबसे नीचे, तो उसको सबसे नीचे लगाना, बात ही खत्म। क्लियर है? क्लोरीन Yes, जो sir. राइट में है उसको राइट में लगा दो, जो लेफ्ट में आयोडीन है लेफ्ट में लगा दिया। और देखिए जरा इसमें OH जो नीचे है, अब ये ऊपर चला जाएगा, बस ये सोचना sir. आप, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब फ्लोरीन जो राइट में है राइट में रखिए, और जो ब्रोमीन लेफ्ट। उसे लेफ्ट में, बस ये OH थोड़ा सा उल्टा करना है ऐसे। ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये कहूं कि भाई ये तो मैंने इसको एक्लिप्स करके, मतलब एक्लिप्स फॉर्म में बनाया, अगर स्टैगर्ड से बनाना हो, क्या फर्क है स्टैगर्ड और एक्लिप्स वाले में, जरा ध्यान से देख लो, इससे बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई और Cl का वो क्या दोनों करना है, H ऊपर है इसमें, जो ऊपर है उसको नीचे बनाना है, बात ही खत्म। जो लेफ्ट में है उसको राइट में बनाना है, जो राइट में है उसको लेफ्ट में बनाना है, और जो नीचे है उसको ऊपर बनाना है, बस ऐसा करना है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। ये इससे Yes. भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसमें थोड़ा तिकड़मबाजी आपको अलग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको, ये एक्लिप्स फॉर्म में होता है, अगर मैं इसको स्टैगर्ड फॉर्म, इसी की स्टैगर्ड फॉर्म बनानी हो तो भाई फिशर प्रोजेक्शन हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होता है, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। समझ में आया? यस सर। ये स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेट सी बात है आपको रट्टा फिर स्टैगर्ड से ही, एक्लिप्स से ही करना पड़ेगा। अब एक और चीज, इसी से ना, इसी वाले मॉलिक्यूल से ये वाला मॉलिक्यूल बनाना हो तो आपको बहुत दूर भागना पड़ेगा, यहां से पहले इसको बनाओ, इससे फिर इसको बनाओ, फिर इससे इसको बनाओ, है ना।
या इससे भी डायरेक्ट आप इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे बना सकते हैं इससे? एक्लिप्स में वही जो मेरी तरफ ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, क्लोरीन और वो अबव द प्लेन होंगे, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और ये एच होगा, है ना? ऐसे करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यानी इसकी अगर एक्लिप्स फॉर्म बनानी हो, ठीक है, इसी ट्रायंगल को बस घुमाना तो घुमाएंगे तो इन दोनों का अबव और बिलो बदल जाएगा। हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा, वो अबव द प्लेन आ जाएगा। आयोडीन उस तरफ चला जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा, है ना? इसी को घुमा सकते हो, कोई चक्कर नहीं यहाँ से इसका बना दे। बट इससे डायरेक्ट इसको बनाना तो ये थोड़ा सा ना देखने वाली चीज है। ये है कौन सी फॉर्म? स्टैगर्ड फॉर्म, और ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो भाई इससे डायरेक्ट इसको बनाना हो तो मतलब स्टैगर्ड और एक्लिप्स को बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसी से बनाए तो पहले इसकी वो वाली फॉर्म बना लो, ये वाली फॉर्म, उसके बाद बना लो। या फिर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, इसी को लिख देते हैं। देखो ये समझ में आ रहा है, मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूं? नहीं सर आ रहा है। नहीं सर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये OH है। अब इसको मुझे रोटेट करके लिखना, मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा, मुझे हाइड्रोजन नीचे चाहिए, चलो मैंने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है, हाइड्रोजन इसके सामने आ गया, आमने सामने, ठीक है। अब क्लोरीन इस तरफ आएगा तो वो अबव द प्लेन हो जाएगा, और आयोडीन इस तरफ आएगा तो वो बिलो द प्लेन। आयोडीन below the क्या plane। बन गई? ये वाली फॉर्म क्या बन गई? एक्लिप्स। एक्लिप्स्ड फॉर्म ना। अब इस फॉर्म से आपको ये बनाना हो, मतलब ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये भी एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये दोनों सेम है ना? और इसी से मैंने इसको बनाया है, तो मतलब इसकी फॉर्म मेरे पास ये आ गई। तो यहाँ पर जो अब आपको दिख रहे हैं ना, ध्यान देना, अबव द प्लेन कौन है? क्लोरीन और फ्लोरीन अबव द प्लेन है, ये दोनों एक साइड लगे हुए हैं। देख लो महान लोगों, ध्यान से देख लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अब ध्यान देना, मैं क्या बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज बना रहा हूं, कंक्लूजन निकाल रहा हूं। ये वाला डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए जरा। यानी एक्लिप्स्ड फॉर्म में ये क्या बोलते हैं इसको, ये कौन सी है ये? स्टैगर्ड। अरे फिस्चर प्रोजेक्शन, फिस्चर प्रोजेक्शन है ना? यस इसके सर। अंदर ये जो इस तरफ राइट साइड में जो भी एटम होते हैं वो हमेशा अबव द प्लेन होते हैं। ये बात यहां से आपको समझ में आ जाएगी, क्लियर है? यस सर। और लेफ्ट साइड में जो एटम होते हैं वो हमेशा बिलो द प्लेन होते हैं, दैट इज ब्रोमीन एंड आयोडीन ये समझ में आया? अब ये चीज ना दिमाग घुमा देती है बच्चों का। बच्चे हमेशा बोलते हैं सर एक अबव है तो दूसरा बिलो होना चाहिए, है ना? यहाँ भी वैसा ही होना चाहिए, बट ऐसा यहाँ होता ही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म है और उससे इससे रिलेट कर रहा है, इस वाले से रिलेट करता है। तो ये समझ में आ गई बेटा? तो रिलेट सीधा ये 6 डायग्राम रट्टा मार लो, आपको सारे इंटरचेंज आ जाएंगे। और याद रख लेना, इनका आपस में लेना देना नहीं है, ये मैं अलग कर देता हूं इन दोनों, ये अलग है, ठीक है, और ये नीचे वाले आपस में ऐसे इंटरचेंज में आ रहे हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कम बने हुए हैं और यहाँ पर जो है वो ज्यादा बने हुए हैं, तो आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? सर क्लोरीन तो उसमें क्या बेटा? बिलो द प्लेन हो जाएगा ना क्लोरीन? समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? क्लोरीन इसमें तो बिलो द प्लेन हो जाएगा ना, किसमें? इस स्टैगर्ड वाले में तो। स्टैगर्ड में बिलो द प्लेन, आप देखो पहली बात तो ये जो होता है ना, ये फिस्चर प्रोजेक्शन, इसमें स्टैगर्ड होता ही नहीं, ये एक्लिप्स में ही बनता है। ये चीज रट्टा मार लो, इसमें तो स्टैगर्ड होता ही नहीं है, इसमें स्टैगर्ड बना ही नहीं सकते। क्लियर है? ठीक है सर। इसमें स्टैगर्ड नहीं बनता, इसमें स्टैगर्ड मत बना देना, गलती से बना दिया तो सारा खेल पलट जाएगा, सब उलट हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक और चीज, इसी में हैवी तो नहीं हो रहा ना आज का लेक्चर? नहीं सर ठीक है। ये हैवी चीज है, बता देना, ठीक है। चलो अब एक और चीज, फिर अगर जब नहीं बचेगा तो बता देंगे। बेटा यशवीर आप माइक ऑफ रखिए। सर जब नहीं बचेगा तो बता देंगे, ये बोला था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा घर पे बात करो। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसमें ना एक और चीज लिख रखी है, आपको दिख रही हो, ये SS कॉन्फ़िगरेशन, R और S कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लियर है?
यस सर। अब वो क्या होती है मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से, मैंने नंबरिंग दे रखी है। देखिए 1 2 3, एक कार्बन इसके चारों तरफ जो 3 एटम लगे हैं उसमें हम उसको नंबरिंग देते हैं। कौन सी नंबरिंग दे रहे हैं ध्यान से देख लेना। 1 2, सबसे हैवी को पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर। अब देखिए ब्रोमीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इन तीनों में कौन सा हैवी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन को पहला नंबर दे रखा है, फ्लोरीन को दूसरा दे रखा है, ऑक्सीजन को तीसरा। क्या ये सही है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन सा हैवी होता है? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है। समझ में आ गया? एटम छोटा है फ्लोरीन, इसलिए दिमाग में बिठा लेना, छोटा भले ही है बट हैवी तो फ्लोरीन ही होता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो मैंने 1 2 3 1 2 3 दे लिया भाई। इसको दिया 1 आयोडीन को, इसको क्लोरीन को 2, तीसरा हाइड्रोजन हो गया अपने आप, नो डाउट। यहाँ पर ब्रोमीन को 1, फ्लोरीन को 2, और यहाँ O है, पहले ऑक्सीजन लगा हुआ तो इसको नंबर दे दिया 3। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस सर। और बिलो और अबव Yes, द sir. प्लेन में ही ये काम करता है, याद रख लेना। बिलो और अबव द प्लेन में ही ये काम करता है। अगर बिलो अबव नहीं है मॉलिक्यूल्स तो फिर क्या होगा? आप इसको इसमें देखकर नहीं बता सकते। यू कांट डू दिस इन दिस फॉर्म। तो देखिए अब क्या है, 1 2 3, 1 2 3 कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। यस सर। यस सर। ये देखिए 1 2 3, ये भी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। यस सर। अरे क्लॉक है, यस सर क्लॉकवाइज। यस सर क्लॉक है। एंटी दिख रहा है ना, वो दिखता है मुझे पता है। ध्यान देना, पूरा चक्कर घुमाना, तब आपको पता लगेगा क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। कई बार हम आधा चक्कर काट देते हैं, और लोग आ देते हैं, कहते हैं यार ये ऐसे अलग अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। समझ गए? गलती होती है शुरू में, ये गलती Yes, नहीं sir. करनी। पूरा चक्कर घुमा दो, अपना क्या घर से लग रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको 1 2 3, ये एरो दोनों का सेम ही आएगा, पूरा चक्कर घुमाओगे यहीं पे एरो आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो क्लॉकवाइज जो होता है वो ACS। अब ये एक रूल है, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वो होता है S। अबव द प्लेन और क्लॉकवाइज, अब इसका क्या मतलब है? अबव द प्लेन का मतलब ACS का मतलब क्लॉकवाइज। हमारे दोनों क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इनमें अबव द प्लेन कौन सी चीज है? अबव above द the प्लेन plane। फ्लोरीन है और एक आयोडीन है। देखिए पहले वाले केस में 1 2 3 ये आ रहा है, हमारा जो अबव द प्लेन है हैवीएस्ट एलिमेंट है अबव द प्लेन। ठीक है, बट ये दोनों एक्स कैसे आएंगे? क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? देखते हैं करके। ACS में 1 2 ये तो स्टैगर्ड है ना, हमें तो एक्लिप्स चाहिए ना। क्या? अरे Staggered स्टैगर्ड है, नहीं, हमें आर और eclipse एस चाहिए ना। कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूं। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है, ठीक है? आर और एस कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है, नो वरी। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 ये हमारा क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, और इसमें भी 1 2 3 ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, दोनों क्लॉकवाइज है। अबव द प्लेन होना चाहिए हमारा लीस्ट प्रियोरिटी वाला या मोस्ट प्रियोरिटी वाला। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, रुकिए मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बुक में चेक करूं, मुझे भी कई दिन हो गए, हम कहीं गलत ना करवा दूं, है ना। हाँ भाई, अबव द प्लेन क्लॉकवाइज जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन एस आती है, तो उसमें अबव द प्लेन क्या देखते हैं? लीस्ट प्रियोरिटी ग्रुप मस्ट बी आउट ऑफ द प्लेन, वो प्लेन से बाहर होना चाहिए। ठीक है, मे बी बिलो और अबव द प्लेन। लीस्ट प्रियोरिटी, मैं सही बोल रहा था, यहाँ मोस्ट वाला नहीं, लीस्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, अब लीस्ट प्रियोरिटी ग्रुप कौन सा है? अब ये दिमाग खराब करेगा थोड़ा सा आपका। हाइड्रोजन। लीस्ट प्रियोरिटी हाइड्रोजन है, तीसरे नंबर वाला। यस सर। तो ये क्या होना चाहिए? अगर ये अबव द प्लेन है और फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये अबव द प्लेन तो है ही नहीं अपना। क्या करें? सर इसको above the घुमा plane देते हैं। करना पड़ेगा। इसकी जगह पे मैंने यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया हाइड्रोजन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी अगर ऐसा किया तो फिर क्या करूं? एक और इंटरचेंज कर दो,
यहां पर क्लोरीन कर दिया और यहां पर कर दिया आयोडीन। समझ में आ गया सबको? यस सर। अब कॉन्फ़िगरेशन हो गई Yes, sir. सेम, कोई चक्कर नहीं है। 2 बार इंटरचेंज कर दिया। अब हाइड्रोजन मेरा अबव या बिलो द प्लेन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अबव हो या बिलो। अब 1 2 3 फिर से दो। 1 किसको देंगे? आयोडीन को। 2 किसको देंगे? क्लोरीन को। यस। यस सर। 3 होगा हाइड्रोजन। अब देखो 1 2 3 क्या आ रहा है भाई? क्लॉकवाइज। यस सर। तो Yes. देखो क्या है, अबव द प्लेन। अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और क्लॉकवाइज है तो एस होता है। हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है और क्लॉकवाइज है तो डेफिनेटली ये आर होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। Yes, अबव नहीं sir. है ना, ये बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, और क्लॉकवाइज तो है, तो क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, बट अबव की जगह ये बिलो आ रहा है तो फिर आर होगा। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आर आएगी। समझ में आ गया आर कैसे निकला? यस सर। Yes. क्लियर है? ये था पहला। अब दूसरे वाले को देखें, आर और एस, तो ये शायद हमने यहाँ पे गलत निकाल रखा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको ढंग से यूज नहीं किया होगा। 1 2 3 ये क्लॉकवाइज आ रहा है, अबव द प्लेन शायद मान लिया हो, ऊपर है, ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी होगी, नो वरी, बट रूल सही बता रहा हूँ। आगे देखिए, दूसरे वाला देखिए, इसमें क्या हो रहा है भाई? लीस्ट पीरियोडिटी कौन सा है? ओ ऑक्सीजन। OH। तो मुझे यहाँ OH नहीं चाहिए, यहाँ मैं रखूंगा फ्लोरीन को। यहाँ फ्लोरीन रख रहा हूं और यहाँ पर OH रख दिया तो कॉन्फ़िगरेशन पलट गई। अब मुझे क्या करना है? OH और ब्रोमीन को फिर से चेंज करना है। तो यहाँ OH की जगह पर यहाँ पर मैं रख दूं ब्रोमीन को और यहाँ पर रख दूं OH को। क्लियर है? यस सर। अभी कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाएगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। 2 बार इंटरचेंज कर दिया तो होगा क्या? अब 1 किसको दें भी? ब्रोमीन। 2 किसको दें? फ्लोरीन। 3 किसको दें? हाइड्रो ऑक्सीजन। तो 1 2 3 कैसे जा रहा है? 1 2 3 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और ये क्या है? बिलो द प्लेन है। अबव द प्लेन क्लॉकवाइज वो होता है एस, और ये क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज है और बिलो द प्लेन है ना? क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, बट ये बिलो द Sir, R प्लेन है तो होगा. ये आर होगा, ये भी आर होगा। ये दोनों R हो कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। समझ में आ गया? कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं? यस सर। Yes. क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है। Yes, तो मैं sir. यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशंस गलत लिखी हुई है ना, तो मैं इनको रब कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशंस, इनको या तो आर बना दें, आर, ठीक है। ये ब्लैक पेन से नजर आएगी जब इसकी पीडीएफ बनेगी, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा मोटा बना देते हैं वरना ब्लैक पेन आपको नजर ही ना आए शायद। और दूसरा ये वाला भी आर है। क्लियर है बेटा? सबको ये चीज समझ में आ गई? रूल। Yes. तो ACS का मतलब अब बता देता हूं मैं, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ACS को, A का मीनिंग होता है, यहाँ अच्छे से नजर नहीं आ रहा यार, ऊपर बना देते हैं, ठीक है। A का मीनिंग है अबव, अबव द प्लेन। प्लेन कौन होना चाहिए? लीस्ट पीरियोरिटी, लीस्ट पीरियोरिटी ग्रुप। लीस्ट पीरियोरिटी, पीरियोरिटी की स्पेलिंग सही है क्या? सही है। पता नहीं जो भी है पीरियोरिटी, सर, हमें तो मानना है। लीस्ट पीरियोरिटी Yes, ग्रुप। sir. समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। सी का मतलब है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके बहुत सारे रूल फालतू के होते हैं। और एस का मतलब है, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी, ठीक है, क्लॉकवाइज। और यहीं पर लिख देता हूं, एस का मीनिंग है एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज होती है, क्लॉकवाइज अबव द प्लेन हो लीस्ट पीरियोडिटी, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हो तो एस हो जाएगी। समझ गए? यस सर। कॉन्फ़िगरेशन को बदल देना। अगर वो अबव की जगह बिलो हो तब क्या हो जाएगा? भले ही वो क्लॉकवाइज है फिर से चेंज हो जाएगी, वो आर हो जाएगी, है ना। अगर वो लीस्ट पीरियोडिटी बिलो द प्लेन है और एंटी क्लॉकवाइज है, बिलो द प्लेन मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज, एंटी क्लॉकवाइज फिर से चेंज, मतलब एससी आएगी। क्लियर है? यस सर। सबको ये Yes, समझ sir. में आ गया क्या? यस सर। तो याद रख लेना भाई, लीस्ट पीरियोडिटी ग्रुप होना चाहिए, मॉलिक्यूलर एटम जो भी है वो आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए, यानी कि
वो अबव या बिलो द प्लेन होगा, तभी आप चेक कर सकते हो। अबव या बिलो ना हो तो 2 इंटरचेंज कर दीजिए, 3 इंटरचेंज कर दीजिए। 3 करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, 1 करेंगे तो भी कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, 2 करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं पलटेगी। 2 बार चेंज करना है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल उठा के कार्बन के अराउंड जो लगे हुए हैं, ठीक है। आपस में इन दोनों को मत चेंज कर देना, ये दोनों चेंज हो गए तो मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। छोटी सी ठीक Yes. है, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहां से हो चुकी है आज स्टीरियो आइसोमर में। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही थी। अब हम फटाफट लेसन को कवर करेंगे। समझ लेना 90% चीजें पार हो चुकी हैं। किसी को डाउट है क्या? कोई हैंड रेज कर रहा था? सर मैंने किया था। हाँ बोलो बेटा। सर ये दोनों कार्बन के लिए अलग अलग चेक होगी ऐसा? और क्या कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये एक में एस और मेरी एक बात में आर आ सुनिए, गया? लेफ्ट कार्बन के चारों ग्रुप अगर अलग हैं तभी चेक होता है ना, कार्बन के चारों ग्रुप अगर अलग हैं। और सुनिए भाई, हमने इसमें शायद कुछ गड़बड़ की है, आर और एस में भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। रुकिए जरा, देखिए क्या गड़बड़ है। मुझे अब याद आ रहा है, मैंने ये सोच समझ के लिखा होगा, मैं यही सोच रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता है। 1 2 3 सिर्फ 3 ही चेक कर रहे हैं हम, गलती कर रहे हैं। 4 ग्रुप हैं इसमें, ये रहा चौथा ग्रुप पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? यस सर। लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप कौन सा होगा फिर? 4 ग्रुप में लीस्ट हाइड्रोजन। पीरियोडिक देखना, 1 2 3 को करना है। 1 2 3 का निशान लगाना, चौथे ग्रुप में ये एससी निकलेगी, बिल्कुल एससी निकलेगी। लीस्ट प्रियोरिटी तो कार्बन खुद ही था ना। अभी मैं बहुत सोच समझ के लिखा होगा मैंने, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हाँ बेटा, इसमें ऐसा होगा ना, जब 4th पोजीशन वेज होगी तो उसमें स्विच हो जाएगा, आर के बदले एस हो जाती है। और जब हाँ Fourth- सुनिए वही वही। बता रहा हूँ। सुनिए अब क्या होगा, दोबारा से करते हैं इसको, ध्यान से कर लेना, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस रहेगा। मैं यही सोच रहा था, मैं 1 2 3 देख रहा हूँ ओनली, 4 तो देख ही नहीं रहा हूँ। 4th पोजीशन होती है लीस्ट पीरियोरिटी वाली पोजीशन, तो लीस्ट वाली जो है उसी को चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, पहला आयोडीन है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्लोरीन है, बिल्कुल सही है। तीसरा कार्बन है, ये वाला, इस कार्बन ये Yes, sir. पूरा ग्रुप है ना। और चौथा हाइड्रोजन है। तो जब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, वो चौथे वाले को तो हम चेक नहीं करते होते, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 डेफिनेट सी बात है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 करते हैं तो ये वाला हमारा जो 4th लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप है वो अबव या बिलो नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है। तो भाई इसके लिए हमें पहले अबव या बिलो तो करना पड़ेगा, ये तो फिर आर ही आएगा फिर से, है ना। रुको इसको बना के देखते हैं। सर वो कार्बन, तो डिपेंड करेगा ना हम इसको किस तरह से सर, रोटेट वो करते तो- हैं। रुकिए, क्लोरीन, यहां पर आया आयोडीन, ठीक है। और एक और ग्रुप यहां आएगा प्लेन में, ये आ गया सी और एफ बी आर और ओ एच, ठीक है, ये इसके साथ लगे हुए हैं। अब देखते हैं, 1 आ गया आयोडीन, 2 आ गया क्लोरीन, 3 आ गया कार्बन, ठीक है। 1 2 3 इसी तरफ से सर जाएगा। इसको पैरेलल कार्बन की तरह लगा के करेंगे। क्या बेटा? इसमें पैरेलल कार्बन की तरह मतलब यूज करके करते हैं इसको। तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन को मैं हटाकर अगर क्लोरीन यहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया क्लोरीन, बट क्लोरीन के साथ मुझे आयोडीन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन कर देता हूँ, यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है। दिस इज आयोडीन। अब आयोडीन आया 1, ठीक है। 2 आ गया क्लोरीन, 3 आ गया ये। तो अब हम 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, याद रखना 1 2 3। यस, समझ में आ रहा है? यस सर। 3 को क्रॉस नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3, ठीक है। ये ऐसे ही आएगा 1 2 3। तो भाई ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। Yes. समझ में आया? यस सर। ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन है, तो अबव द प्लेन क्लॉकवाइज अगर होता है तो एस होता है। ये बिलो द प्लेन है और एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों दो बातें बदल गई तो एस ही होगा, ये ऐसे आएगा। यस, एस। समझ में आया सबको एस कैसे आया? यस यस सर। सर। Yes. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि एस कैसे आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है अभी तो भाई एक सबको? ही एस निकला है, दूसरे वाले को भी एस बताना पड़ेगा ना। हाँ, दूसरा भी निकालते हैं बेटा, नो वरी। अब दूसरा देखो, कार्बन, इसके साथ OH लगा हुआ है,
प्लेन में है, ठीक है। दूसरा ये कार्बन और इसके साथ में आयोडीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा हुआ है, ये भी प्लेन में है। और एक क्या फ्लोरीन है अबव द प्लेन, फ्लोरीन, और बिलो द प्लेन क्या है, ब्रोमीन है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए पहले नंबर पर प्रियोरिटी है ब्रोमीन की। लीस्ट पीरियड ग्रुप कौन सा है मेरा, कार्बन, कार्बन है। तो इसको मुझे अबव या बिलो लेके आना है, तो मैं क्या करूं, इसके साथ मैं ब्रोमीन को इसके साथ एक्सचेंज कर देता हूं, ब्रोमीन लगा दूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और आयोडीन जो भी लगा हो इसके साथ, ये लग गया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन और OH को भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर OH और ब्रोमीन को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। तो OH यहाँ नहीं लगाएंगे, ब्रोमीन सीधा OH फ्लोरीन इधर और OH को नहीं कर सकते? कर सकते हो, किसी को भी कर दो, कोई चक्कर नहीं, किसी को भी कर दो, समझ रहे हो। Yes, अरे sir. क्या था भाई, ब्रोमीन और OH किधर लगेगा, मैं भूल गया फिर से। सर OH ब्रोमीन ऊपर ऊपर लगेगा। लगेगा। OH की जगह लगाने वाले थे। OH यहाँ पे लगेगा, ठीक है, और यहाँ लगेगा ब्रोमीन, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. अभी ब्रोमीन की प्योरिटी 1 होगी, फ्लोरीन की होगी 2 और OH वाले की होगी 3, ठीक है। तो 1 2 3, आप ऐसे 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, बस याद रखना 1 2 3। ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यस सर। और बिलो द प्लेन है ये कार्बन, तो मतलब अबव द प्लेन हो और क्लॉकवाइज हो तो S होता है। तो ये बिलो द प्लेन है, पलट गया, एंटी क्लॉकवाइज है, पलट गया, 2 बार पलट गया तो S ही रहेगा सेम, तो ये भी S हो गया। यस, क्लियर है बेटा सबको। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही लिखी हुई है। मैं बहुत देर से मैं यही सोच रहा था, मैं क्या यार कॉन्फ़िगरेशन सोच समझ के लिखी होगी, मैंने बहुत मत्था मारा होगा किसी चीज को डेमो बनाते टाइम, मतलब वो एक ब्लूप्रिंट बनाते टाइम मैं ऐसी गलतियां नहीं करता हूँ, ये मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। बट यहाँ पर मेरे को लगा, क्योंकि हम पता है क्या करें, चौथे वाले को तो छोड़ ही रहे थे, और याद रखना फोर्थ वाले को आपको ऐसे ही बना के खुद करना पड़ेगा। कहीं आप इसको डायरेक्ट फोर्थ या थर्ड या सेकंड लगा दोगे तो वो फिर सॉल्व नहीं होगा आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई बेटा सबको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। Yes, सर sir. एक बार आर कॉन्फ़िगरेशन समझा दो वापस, मैं क्लास नहीं हो गई थी। आर कॉन्फ़िगरेशन, ये Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन फिर से समझाऊंगा बेटा, ठीक है। चलो हम सर कोई आर दूसरा एग्जांपल ले कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, बस। फिर ठीक। आर, चलो मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, आपके लिए इजी रहेगा। एनीथिंग एल्स, अरे ये अंडू हो गया क्या, सर रीडू कर दो, वापस आ जाएगा। अरे नहीं आ रहा बेटा चलो इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। यहाँ क्या था भाई, फ्लोरीन, और इस तरफ क्लोरीन, और सर दूसरा एरो दबा के देखो क्या पता आ जाए। अरे बेटा वो एक बार अगर पेज पलट दो ना, नहीं होता वो, फिर उसी टाइम वहां बैठे रहो तो ठीक है, अगर पेज आगे पीछे कर दो या काफी देर हो जाए ना तो ये कई बार हैंग वैंग हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये पक्का बन जाता है। नो वर्री, अपन ने बना दिया यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जैसे नेक्स्ट पेज अगर मैं कर दूं ना, ये प्रीवियस, अब नेक्स्ट पेज पर अगर कुछ लिख दिया ना ऐसे करके, फिर अंडू कर दिया, उसके बाद प्रीवियस पेज उठाऊंगा ना, अब यहाँ पे कितना भी अंडू करते रहो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई नया लिखूंगा तो वो अंडू हो सकता है, लेकिन पुराने वाले पर अब कोई फर्क नहीं है, पक गया अब, ठीक है। तो अब इनमें से तो कुछ नहीं हिलने वाला, ये सब सही है। तो अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक डेमो एग्जांपल है। जैसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लेते हैं, फर्स्ट एल्डिहाइड जो है ना, फर्स्ट एल्डिहाइड नहीं है सॉरी, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एग्जांपल है, ये OH, ठीक है। तो इसके अंदर हम OH नहीं, एक कार्बन लेते हैं बीच में, इसके साथ यहाँ CHO बना दिया, क्लियर है। फिर एक मान लो बिलो द प्लेन OH रख दिया, ठीक है, एक H रख दिया मैंने अबव द प्लेन, ठीक है, और यहां पर एक और सपोज CH2OH रख दिया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब मैंने Yes, जानबूझ के लीस्ट पीरियोडिक ग्रुप, चौथे वाले ग्रुप को अबव या बिलो के अंदर रखा है, जानबूझ के। अगर नहीं है तो आप इंटरचेंज करके कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ भाई, यस सर। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है ना। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए 1 किसको दें, अब बताओ जरा। कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन उससे पहले कार्बन के साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 ये होगा, 2 कौन सा होगा, ये वाला सर वो कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड CH2OH में भी तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। वो सिंगल बॉन्ड से, देखो CH2 2 हाइड्रोजन हैं, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर H है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ये क्या है, C डबल बॉन्ड O फिर H, समझ में आ रहा है। तो दो डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगाएंगे,
और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जिसके साथ 2 कार्बन लगाएंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑलरेडी है और वर्चुअल ये बना कार्बन देते है। समझ में आ गया? यस सर। याद है हमने वो जो पीरियोडिक ऑर्डर सीखा था, वो वैसे ही करके यहाँ पे भी वैसे ही है बेटा। ठीक है, तो यानी इसको O को 1 देंगे, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड, यहाँ तो कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, तो ऑक्सीजन हैवी होता है कार्बन से, यहाँ कार्बन से डायरेक्ट कार्बन है, यहाँ भी डायरेक्ट कार्बन है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा बढ़िया होगा? जो डबल बॉन्ड हो है, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे। तो 1 2 3 कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अबव द प्लेन, यहाँ अबव द प्लेन है हाइड्रोजन, और अगर क्लॉकवाइज हो तो एस होता है, बट ये तो अबव द प्लेन है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा? आर। एक चीज बदल गई ना बस। यस, क्लियर है? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. डार्लिंग बेटा क्लियर है ना? Yes. यहां पर Yes, आपको sir. ACS रूल भी समझ में आ गया होगा। ACS रूल, ACS रूल। देखो और भी कुछ अलग तरह का कई टीचर्स शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सबने अपना अपने हिसाब से बना रखा है, मैंने ACS के हिसाब से बना रखा है इसको। एक और रूल होता है, ठीक है, वो भी आपको करवा दूंगा। ACS के अलावा एक और रूल आता है, उसको देखने का अलग वो उसमें फिस्चर प्रोजेक्शन के अंदर देखने के काम आता है, ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिस्चर प्रोजेक्शन को आप ऐसे करके बना सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, तो एक ही रूल से सारा कुछ अपने आप सारे न्यूमेरिकल्स और सारा कुछ आप देख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये आपके लिए एक डेमो पेज होगा, याद रख लेना एज ए डेमो पेज की तरह, और बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये सबको याद होना चाहिए, बना बना के जरूर देखना। क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ते हैं इसी में न्यूमन। अब देखो क्या हमने कर लिया वो बताता हूं। रूल फॉर राइटिंग फिस्चर प्रोजेक्शन, कोई रूल वूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्टिकल लाइन कैसे होगी, टॉप पे कौन होगा, बिलो द कौन होगा, कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब अगर इस मॉलिक्यूल को Yes, sir. रिप्रेजेंट करना है, ग्लिसरैल्डिहाइड को, कैन बी प्रेजेंट बाय 2 डिफरेंट फिशर फार्मूलाज, तो 2 डिफरेंट फिशर फार्मूला में तो सीधी सी बात है, जो सेंटर वाला कार्बन होता है उसी के एक तरफ H और OH और ऊपर CH और नीचे ये, तो ऑब्वियस है भाई इसके साथ H और OH लगा हुआ है यहाँ पर, ये ऊपर और नीचे, ये तो याद करने का कोई चक्कर है ही नहीं, ऐसा तो हम हमेशा बनाते हैं, है ना। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? बड़ा D, ये बड़ा L, याद है? Yes sir, glycerol D. इनका पॉजिटिव, नेगेटिव और छोटे एल और छोटे डी से कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आ गया? यस सर। इनके नीचे वाले ये वाले पैर देखकर अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है तो बड़े एल जैसा है, अगर ऐसा दिखता है तो बड़े, और ये बड़ा डी है सॉरी, और ये बड़ा एल है, ठीक है, तो बड़े एल जैसा है या बड़ा डी जैसा है, ऐसा होता है। इसको देख के पहचान करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। एनालिन है, एनालिन क्या होता है भाई? एलानिन, एलानाइन जो है वो होता है एसेंशियल प्रोटीन्स के टाइप होते हैं ना, अमीनो एसिड्स के, ठीक है। 25 तरह के अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में, 5 होते हैं, 20 होते हैं वैसे, लेकिन 20 के अलावा 4 हो रहे हैं, पता नहीं 5 हो रहे हैं, टोटल 25 होते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली 20 ही करवाए थे, आपको आगे करवाएंगे हम ऑर्गेनिक में, नो वरी अबाउट दिस। तो एलानिन एक प्रोटीन क्या बोल रहा था मैं, अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है हमारी बॉडी के अंदर, इन्हीं की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, तो ये ऐसा होता है CHNH2, COH और CH3, इसको याद जरूर कर लेना कि ये एलानिन है, बस इतना याद कर लेना, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ग्लिसरैल्डिहाइड का भी याद होना चाहिए, नो वरी अबाउट दिस। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। बना बना के देखिएगा इनको। साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पता होगा, साहॉर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन सारे, अब ये मुझे नहीं लगता इस पे टाइम लगाना चाहिए, बट मैं यहाँ बुक में निशान लगा रहा हूँ कि भाई कौन सा क्या, एक्लिप्स क्या होता है और स्टैगर्ड क्या होता है। एक्लिप्स का मतलब आमने सामने, स्टैगर्ड का मतलब दूर है। अब आगे देखिए इन्हीं फॉर्मूला को ऐसे, ये कैसे बनाते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं, इसको इसने ये लिख रखा है, फिर ये लिख रखा है, फिर ये लिख रखा है। अब इन्होंने कोई रूल वूल कुछ नहीं बनाया, सीधे लिख रखे हैं, आप लोग अपने हिसाब से इनको इंटरचेंज करके देखिए, अपने वाले फॉर्मूला लगा के। ऑल प्रेजेंटेड हैव आइडेंटिकल, सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब इनको एक दूसरे में इंटरचेंज किया है इसने। समझ में आ रहा है? इनको सबको इंटरचेंज किया हुआ है एक दूसरे के अंदर, और कुछ नहीं किया है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ भाई, यस सर। सो गए क्या सभी? बस 2 मिनट में ऑफ कर रहा हूँ, 2 मिनट में ऑफ कर रहा हूँ, जो करवा दिया ना उसको मार्क कर रहा हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से इसको देख के और अपने वाले रूल लगा के इस फॉर्मूले को बनाइए, आपको इजी लगेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर,
ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर एल एंड डी सिस्टम, ये सबको आना चाहिए। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है, रिलेट करते हैं किससे, इससे रिलेट करते हैं। और ये आर और एस, यहाँ पर अब आप आर और एस में ढूंढ सकते हैं, इसमें आर और एस भी ढूंढ लीजिए। एल एलानिन, डी सेराइन, तो देखो डी पॉजिटिव है, एल पॉजिटिव है, एल भी पॉजिटिव हो सकता है, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। डी पॉजिटिव है, एल भी पॉजिटिव हो सकता है, कैसे भाई? पॉजिटिव नेगेटिव तो छोटा डी और छोटा एल होते हैं, वो तो एक्सपेरिमेंटल है ना? यस सर। और समझ में आ रही है बात? और बड़ा डी और बड़ा एल, नीचे वाले पैर सेम होने चाहिए, तो नीचे वाले पैर देखकर हम वो बताते हैं। अब देखो एच इस तरफ है, किसमें? ग्लिसरैल्डिहाइड में, ये रहा ग्लिसरैल्डिहाइड में एच इस तरफ है, इसमें भी एच इस तरफ है। बाकी का चीज अगर हम इससे सेम फुट प्रिंट मिलाएं तो एच एक साइड में आ रहे हैं दोनों के, हालांकि बिल्कुल सेम नहीं है ये कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फिर भी एच तो सेम आ रहा है, तो इन्होंने एच के हिसाब से इसको नाम दे दिया एल। बट जब प्लेन पोलराइज लाइट डाली तो वो तो राइट में कर रही थी, लेफ्ट में नहीं कर रही थी, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डी होना चाहिए, छोटा डी है, बट एल बड़ा है क्योंकि शक्ल उससे मिलती है, बट काम उसके कर रहा है। समझ में आ गई बात? यस सर। यस तो सर। सही ये होगा वो क्या? एग्जांपल है। क्या बेटा? फिर ये बनेगा क्या, डी है एल? हाँ, ये वो कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेटा ये छोटा डी है, छोटा डी या पॉजिटिव, ठीक है, और एल ये बड़ा है। ऐसे एग्जाम्पल रेयर होते हैं, जनरली बच्चों को लगता है जो एल है वो हमेशा नेगेटिव होगा और वो छोटा एल भी होगा, ऐसा लगता है, और जो डी है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वो बड़ा डी भी होगा। छोटा डी बड़ा डी दोनों सेम समझते हैं बच्चे, जबकि छोटा डी बड़ा डी शक्ल मिलाते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड के पैरों से, ठीक है। और छोटा एल बड़ा एल सिर्फ एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंट से क्या निकलेगा वो तो डायरेक्ट लिखा हुआ, इन्होंने पॉजिटिव लिख दिया तो मतलब डी लिख दिया, ठीक है। और जो एल है वो पैरों की कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है। समझ में आ गया? यस सर। तो ये Yes, वाले sir. एग्जांपल Yes, रट्टा sir. मार लेना, कभी Yes, गलती हो तो इनमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो इन्होंने फिर ग्लिसरैल्डिहाइड को असलियत में क्या कहा था, इससे मैच किया। देखो ये वाले सारे पैर ग्लिसरैल्डिहाइड से मिल रहे हैं, ग्लूकोज के, थ्रियोज के, एरिथ्रोज के, फ्रुक्टोज के, मैनोज के, सबके नीचे वाले पैर किससे मिल रहे हैं? डी से मिल रहे हैं। तो देखो सारे डी हैं, ये वाला एल है, देखो इसका उल्टा हो गया, ये एल है, बड़ा एल, फिर से डी, फिर से डी। बट पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिलाना है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेरिमेंटल निकला हुआ है। ग्लूकोज पॉजिटिव भी होता है और बड़ा डी भी होता है और छोटा डी भी होता है, ग्लूकोज दोनों होता है, छोटा डी मतलब पॉजिटिव, है ना। तो ग्लूकोज दोनों होता है, ये चीज एक्सपेरिमेंट से आई कि वो छोटा डी है। यस बेटा, क्लियर है? यस यस सर। सर। ये सबको समझ में आ गया? Yes. है ना? इजी Yes, sir. उसके बाद आर और एस कॉन्फ़िगरेशन इज फीचर प्रोजेक्शन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होती है एब्सोल्यूट। कैसे आई? स्टेप 1 2 3 सब बकवास है, 1 2 3 इन्होंने भी काउंट कर रखा है वैसे ही, लेकिन इनमें मैंने आपको रूल सीधा बता दिया, आप अपने रूल के हिसाब से उसको प्रैक्टिस करो। आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन इज वेज फॉर्मूला। वेज फॉर्मूला में इसमें कैसे देखते हैं आर और एस, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, डायरेक्टली आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। नहीं हो रहा तो हम इसका कन्वर्जन भी सिखा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है एनेंशियोमर से पहले, ठीक है। एनेंशियोमर से पहले आप लोग जितने भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं वो सारे करके आने वाले हैं। ओके। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, किसी को डाउट है तो डाउट ले सकते हैं।